हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनवीएस स्टडी पॉइंट में। आज हम बलबन करेंगे गुलाम वन से। इम्पॉर्टेंट है बलबन हर एग्जाम के लिए, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर करना मत भूलना। गुलाम वन से हम कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश रजिया सुल्तान कर चुके हैं। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। शुरू करेंगे आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बलबन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर किसे सुल्तान बना दिया। बलबन ने षड्यंत्र रचा था जिसमें अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटा दिया था। और किसको सुल्तान बनाया था? नसरुद्दीन मोहम्मद को उसने सुल्तान बनाया था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, नसरुद्दीन मोहम्मद। और नसरुद्दीन मोहम्मद सुल्तान कब बने थे? ये बने थे 1246 ईस्वी में। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन मसूद शाह ने अपना अमीर हाजिम किसे नियुक्त किया था? अमीर हाजिम नियुक्त किया था गयासुद्दीन बलबन को। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, गयासुद्दीन बलबन। नेक्स्ट है, 1265 ईस्वी में नसरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? नसरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु के पश्चात गयासुद्दीन बलबन बने थे उत्तराधिकारी। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, गयासुद्दीन बलबन। और नसरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु कब हुई थी? इसकी मृत्यु 1265 में हुई थी। नेक्स्ट है, गयासुद्दीन बलबन दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? गयासुद्दीन बलबन दिल्ली की गद्दी पर बैठा था 1266 ईस्वी में। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, 1266 ईस्वी। और नसरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु के पश्चात ये गद्दी पर बैठे थे 1266 ईस्वी में। नेक्स्ट है, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? बलबन नसरुद्दीन मोहम्मद के प्रधानमंत्री थे। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, नसरुद्दीन। और इन्हीं की मृत्यु के पश्चात, नसरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु के पश्चात क्या बने थे? दिल्ली के सुल्तान बने थे, वहाँ के उत्तराधिकारी बने थे बलबन। नेक्स्ट है, बलबन अपने आप को किसका वंशज मानता था? अफरासियाब का वंशज मानता था अपने आप को बलबन। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, अफरासियाब। नेक्स्ट है, नसरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? नसरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को अलुग खां की उपाधि प्रदान की थी। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, अलुग खां। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? बलबन ने अपनाई थी रक्त और लौह की नीति। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, बलबन। नेक्स्ट है, किस सुल्तान ने तुर्काने चिहाल गनी का दमन किया? तुर्काने चिहाल गनी का दमन किया था बलबन ने। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, बलबन क्या थे? तुर्काए चिहाल गनी के क्या थे? एक सदस्य थे। और इन्होंने क्या किया था? इसको ख़त्म किया था। इल्तुतमिश ने तुर्काए चिहाल गनी को शुरू किया था, लेकिन इसको ख़त्म किसने किया था? बलबन ने इसको ख़त्म किया था। नेक्स्ट है, भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नारोज को आरंभ करवाया? नारोज को शुरू करवाया था भारत के अंदर बलबन ने। और ये क्या था? नारोज एक फारसी त्यौहार था। इसको शुरू किसने किया था? बलबन ने किया था भारत में शुरू। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, बलबन। नेक्स्ट है, किसने गुड़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेखों में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा? बलबन ने अपने आप को खलीफा का सहायक कहा था, अपना प्रतिनिधित्व कहा था बलबन ने खलीफा का। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, बलबन। नेक्स्ट है, प्रथम वार्षिक मेहराब की सल्तनत कालीन स्मारक में दृश्यित है? बलबन का मकबरा है जो इस्लामी शैली में निर्मित है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, बलबन का मकबरा। नेक्स्ट है, दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन किया कौन था? बलबन ने किया था अपने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, बलबन। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के शासकों में किसका राजतत्व का सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय पर आधारित था? प्रतिष्ठा, शक्ति, न्याय पर आधारित राजतत्व का सिद्धांत था बलबन का। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, बलबन। नेक्स्ट है, सजदा घुटनों पर बैठकर शीश नवाना एवं पापोस पाँव को चूमना प्रथा प्रारंभ की? सजदा और पापोस प्रथा प्रारंभ की थी बलबन ने। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, बलबन। सजदा क्या होता था? घुटनों के बल बैठकर सुल्तान के सामने शीश झुकाना होता था। और पापोस पेट के बल लेटकर सुल्तान के पैरों को चूमना होता था। और ये प्रथा बलबन ने अपने दरबार में शुरू की थी। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, बलबन। नेक्स्ट है,
किस सल्तनत शासक ने सीमा विस्तार की नीति नहीं अपनाई? बलबन ने नहीं अपनाई थी अपने राज्य की सीमा विस्तार की नीति, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा बलबन। नेक्स्ट है, बलबन के काल में विद्रोह करने वाला बंगाल का गवर्नर कौन था? बंगाल का गवर्नर तुगरिल खां थे, जिसने बलबन के काल में क्या किया था? विद्रोह किया था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा तुगरिल खां। नेक्स्ट है, किसने पूरा 1 वर्ष मेवों के दमन और दिल्ली के निकटवर्ती जंगल कटवाने में समर्पित कर दिया? बलबन ने दिल्ली के आसपास के जितने भी जंगल थे उनको कटवाने और मेवों के दमन के लिए पूरा 1 साल समर्पित किया था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा बलबन। नेक्स्ट है, बलबन की सार्वभौमिकता तथा राजकीय नीति को जानने के लिए मूल स्रोत हैं। बलबन की सार्वभौमिकता और उसकी राजनीति नीति को जानने के लिए बर्नी के मूल स्रोत हैं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा बर्नी। नेक्स्ट है, फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो तथा अमीर हसन किसके दरबार में रहते थे? बलबन के दरबारी कवि थे अमीर खुसरो और अमीर हसन, और ये बलबन के दरबार में रहते थे। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा बलबन। नेक्स्ट है, रजिया सुल्तान के शासनकाल में बलबन किस पद पर था? रजिया सुल्तान के शासनकाल में बलबन का जो पद था अमीर शिकार था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा अमीर शिकार। अगला क्वेश्चन है कि कवियों में किसे भारत का सादी कहा जाता है? भारत का सादी कहा जाता है फारस कवियों में अमीर हसन को। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा अमीर हसन। और अमीर हसन किसके राज दरबार कवि थे? ये बलबन के राज दरबारी कवि थे अमीर हसन और अमीर खुसरो। नेक्स्ट है, सुल्तान बलबन ने अपने दरबार का गठन किया। सुल्तान बलबन ने अपने दरबार का गठन जो किया था वो फारसी पद्धति पर किया था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा फारसी पद्धति पर। नेक्स्ट है, अपनी शक्ति को संगठित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। बलबन ने जो भव्य उपाधि धारण की थी वो जिले इलाही थी। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा जिले इलाही। बलबन ने अपने आप को क्या कहा था? जिले इलाही कहा था, अर्थात ईश्वर की छाया अपने आप को बताया बलबन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने स्वयं को नियाबते खुदाई कहा? बलबन ने अपने आप को नियाबते खुदाई कहा था, और नियाबते खुदाई का मतलब होता था ईश्वर का प्रतिनिधित्व, जो बलबन ने अपने आप को कहा था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा बलबन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है? इसने इक्तादारी प्रथा प्रारंभ की थी, ये गलत है। इसने नियाबते खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ठीक है। इसने तुल्काए चिलगहानी का प्रभाव समाप्त किया, ये भी ठीक है। उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इसने इक्तादारी व्यवस्था का प्रारंभ किया, इक्ता प्रथा प्रारंभ की थी इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलबन की मृत्यु कब हुई? बलबन की मृत्यु 1286 में हुई थी। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा 1286। अगला क्वेश्चन है, ईरानी पद्धति सज्जता की शुरुआत की। सज्जता की जो शुरुआत की थी वो बलबन ने की थी। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा बलबन। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तान बलबन का वास्तविक नाम था। दिल्ली का जो सुल्तान बलबन था उसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था, लेकिन जब ये गद्दी पर बैठा था दिल्ली की तो इनका नाम गियासुद्दीन बलबन था। गियासुद्दीन बलबन के नाम से ये दिल्ली की राजगद्दी पर बैठे थे, लेकिन इनका वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा बहाउद्दीन। आपको याद रखना होगा जो इसका वास्तविक नाम था वो बहाउद्दीन था, लेकिन जब ये दिल्ली की राजगद्दी पर बैठे थे तो ये किस नाम से बैठे थे? गियासुद्दीन बलबन की नाम से ये राजगद्दी पर बैठे थे दिल्ली की। नेक्स्ट है, बलबन ने वित्तीय विभाग दीवानी विभाग को सैन्य विभाग से अलग करके नए विभाग की स्थापना की। नए विभाग की जो स्थापना की थी वो दीवाने आरिज थी। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा दीवाने आरिज। तो ये थे आज के हमारे 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बलबन से। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।